थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में 25 पेशेंट्स की एज का डाटा गिवन है जिन्होंने एक डेंटिस्ट को विजिट किया था। तो आपको क्या करना है, देखो डाटा आपके पास टोटली यहाँ पे गिवन है। इस डाटा का यूज़ करके आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक टेबल बनाई हुई है। इस वाले ग्रुप में हम किसको रखेंगे, इस वाले कॉलम में हम रखेंगे एज को, या साथ साथ मैं टेलीमार्क्स बनाऊंगी और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यानी कितने टाइम्स ये रिपीट हुई है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास सबसे कम एज यहाँ पे अगर हम इसमें डाटा में देखें तो हमारे पास सबसे कम एज क्या है 4, सबसे कम एज सॉरी यहाँ पे क्या है 3 है। तो हम सबसे कम एज लिख लेते हैं पेशेंट की 3 है, और 3 कितनी बार रिपीट हुआ है 1 टाइम्स। 3 एज ग्रुप का पेशेंट सिर्फ एक है तो एक फ्रीक्वेंसी आएगी और टेलीमार्क्स हमारा ऐसे बन जाएगा एक। अब नेक्स्ट एज ग्रुप एज क्या है, नेक्स्ट पेशेंट हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में चले तो 4 है। 4 कितनी 4 लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी यानी 4 एज का एक ही पेशेंट है हमारे पास, इसका टेलीमार्क बनाएंगे तो ये भी हमारे पास 1 आएगा। अब नेक्स्ट एज ग्रुप के एज देखें तो डाटा में देखो यहाँ पे आपके पास 5 है, तो आप क्या करोगे 5 को लिखोगे। 5 एज के पेशेंट कितने हैं, एक है, तो इसका टेलीमार्क भी हमारे पास 1 आ जाएगा। नेक्स्ट एज ग्रुप अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास नेक्स्ट एज पेशेंट की एज क्या है 8 है, तो आप 8 को लिखोगे। 8 की कितने 8 एज का पेशेंट सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे 1 फ्रीक्वेंसी आएगी, 1 ही आपका टेलीमार्क आ जाएगा। नेक्स्ट एज ग्रुप के पेशेंट को ढूंढे तो 8 के बाद हमारे पास क्या है 9 है, और देखो 9 एज वाला पेशेंट भी हमारे पास क्या है 1 है, तो एज के नीचे 9 लिखोगे, फ्रीक्वेंसी इसकी 1 है और टेलीमार्क भी इसका 1 होगा। अब नेक्स्ट एज ग्रुप यहाँ पे देखो 9 के बाद 10 एज ग्रुप का कोई भी नहीं है, तो अब हम ढूंढते हैं 11 एज ग्रुप का भी नहीं है हमारे पास, तो अब हम ढूंढते हैं 12 एज ग्रुप को। तो देखो 12 एज ग्रुप का ढूंढते हैं। एक पेशेंट यहाँ पे है जिसकी एज 12 है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5 टाइम्स। तो देखो 12 आपके पास कितने टाइम्स आया है 5 टाइम्स, तो एज लिखेंगे यहाँ पे 12, कितनी बार रिपीट हुआ है ये 5 टाइम्स, तो इसका टेलीमार्क बनाएंगे हम 1 2 3 4 एंड एक स्लैंटिंग वे में, तो ये टेलीमार्क बना दिया है। अब 12 एज के बाद हम देखेंगे पेशेंट की एज 13 को सर्कल करते हैं। देखो 13 एक बार यहाँ पे है आपके पास, तो 13 भी कितने टाइम्स है 1 टाइम। फिर से अगेन एक बार डाटा को चेक कर लेते हैं। देखो हमारे पास 13 सिर्फ 1 टाइम्स आया है, तो आप 13 लिखो, सिर्फ 1 टाइम्स आया है तो इसका टेलीमार्क भी 1 होगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 14। देखो 14 कितने टाइम्स है आपके पास 1 टाइम आया है, तो आप लिखोगे 14, ये आपके पास आया है 1 टाइम, तो फ्रीक्वेंसी 1 हो गई और साथ साथ टेलीमार्क्स भी आपका 1 हो गया। नेक्स्ट नंबर आपके पास है 15। देखो यहाँ पे है 15 भी पूरे गिवन एज के अंदर 15 एज वाले हमारे पास कितने पेशेंट है 1 है, तो इसका टेलीमार्क भी हमारे पास 1 हो गया। नेक्स्ट एज ग्रुप है आपके पास 16। देखो 16 यहाँ पे है, तो 16 एज वाले पेशेंट कितने हैं 1 है, तो 1 ही फ्रीक्वेंसी हो गई, 1 ही हमारा टेलीमार्क हो गया। नेक्स्ट एज ग्रुप है 21 एज वाले पेशेंट्स। तो देखो 21 कितने टाइम्स आया आपके पास 1 टाइम, तो 21 एज के नीचे लिखेंगे 21, फ्रीक्वेंसी 1 है और टेलीमार्क भी 1 होगा। नेक्स्ट एज ग्रुप है हमारे पास पेशेंट की नेक्स्ट एज जो गिवन डाटा में है वो है 24 भी कितनी बार रिपीट हुआ है 1 टाइम्स, 24 1 फ्रीक्वेंसी और 1 ही उसका टेलीमार्क। नेक्स्ट एज है 25। देखो 25 डाटा में यहाँ पे है, 25 भी 1 टाइम्स आई है, तो फ्रीक्वेंसी भी 1 हो गया और टेलीमार्क भी 1 हो गया। नेक्स्ट एज है 26 पेशेंट की। देखो 26 1 टाइम्स आया है, तो 26 लिखेंगे, इसकी भी फ्रीक्वेंसी 1 होगी और टेलीमार्क 1 होगा। नेक्स्ट एज ग्रुप है आप पेशेंट की नेक्स्ट जो एज है वो है 30। तो देखो 30 आपके पास कितने टाइम्स आया 1 टाइम्स, यहाँ पे 30 है, तो आप 30 लिख दोगे।
1 टाइम्स आया है, तो 1 आपकी फ्रीक्वेंसी और 1 ही आपका टेलीमार्क हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट एज जो पेशेंट की है वो कितनी है, डाटा को देख के हम बताएं तो हमारे पास है नेक्स्ट एज 30 के बाद में देखो यहाँ पे 32 है, तो आप क्या लिखोगे एज के अंडर 32 कितने टाइम्स आया है, 1 टाइम, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी इस फ्रीक्वेंसी 1 और टेलीमार्क भी 1 हो जाएगा। नेक्स्ट एज है 34, देखो 34 यहाँ पे है आपका नेक्स्ट एज जो पेशेंट की 34, ये भी 1 टाइम्स आया है, तो आप लिखोगे 34, 1 ही आपकी फ्रीक्वेंसी होगी और 1 ही आपका टेलीमार्क हो जाएगा। नेक्स्ट जो एज है पेशेंट की वो कितनी है, 35। अब देखो 35 भी आपका 1 टाइम्स आया, तो एज के नीचे आप 35 लिखोगे, 1 टाइम्स आया, 1 ही आपका टेलीमार्क हो गया। नेक्स्ट एज है 38, देखो 38 भी आपके पास कितने टाइम्स आया है, 1 टाइम आया है, तो 38 लिख दोगे आप, एज के नीचे 38 लिखेंगे, 1 टाइम आया तो फ्रीक्वेंसी 1 होगी और टेलीमार्क भी 1 हो गया। लास्ट जो पेशेंट की एज है वो कितनी है, 39, और 39 देखो 2 टाइम्स आया है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, 2, तो एज के नीचे हम लिखेंगे 39, फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, और आप इसका जो टेलीमार्क बनाओगे तो 1 और 1 2। तो इस टाइप से आपने ये हमारा कंप्लीट हो गया है जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था। फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट में आपको बताना है व्हाट इज़ द एज ऑफ यंगेस्ट पेशेंट, जो सबसे ज़्यादा यंग पेशेंट है उसकी एज क्या है। तो देखो आप फ्रीक्वेंसी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है इसमें देखिए तो हमारे पास जो यंगेस्ट एज है पेशेंट की वो कितनी है, 3, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3। अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में आपसे पूछा है व्हाट इज़ द एज ऑफ पेशेंट हु विजिटेड द डेंटिस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। कौन सा ऐसा कौन सी ऐसी एज का पेशेंट है जिसने डेंटिस्ट को जो सबसे ज़्यादा विजिट किया है। तो देखो अगर हम फ्रीक्वेंसी टेबल को देखें तो हमारे पास सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 5 है, और ये कौन से एज वाले पेशेंट की है, 12। तो इट मीन्स आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, द एज ऑफ पेशेंट, जिस पेशेंट की एज 12 है वो सबसे ज़्यादा उसने मैक्सिमम विजिट किया है डेंटिस्ट को। सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में आपको बताना है हाउ मैनी पेशेंट्स आर अबाउ 30 ईयर्स, कितने पेशेंट है जिनकी एज 30 ईयर्स से अबाउ है। तो देखो 30 ईयर्स से अबाउ वाला डाटा हमारा इस टेबल में है, तो इसमें देखो ये फ्रीक्वेंसी है हमारी, इस कब का टोटल करते हैं। देखो 31 एज वाले पेशेंट 1 है, 34 वाले 1 है, 35 वाले 1 है, 38 वाले 1 है और 39 वाले 2 है। तो इन सभी को जब हम ऐड करेंगे लिख लेते हैं 1 + 1 + 1 + 1 + 2, और सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6। तो 6 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनकी एज अबाउट 30 ईयर्स है। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट गिवन है, एक डाइस को कितने टाइम्स थ्रो किया गया है, 20 टाइम्स, और जो नीचे स्कोर दे रखे ये वाले जो सारे स्कोर्स हैं ये स्कोर गिवन है, कितनी बार क्या नंबर आया है डाइस को थ्रो करने पर। आपको एक प्रिपेयर डिस्ट्रिक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो देखो एक कॉलम में मैंने मार्क्स को लिखा हुआ है, दूसरी साइड हम लिखेंगे टेली मार्क्स को, थर्ड कॉलम में हम रखेंगे फ्रीक्वेंसी को। तो देखो सबसे पहले हमारे पास जो डाइस को थ्रो करने के बाद 1 नंबर कितने टाइम्स आया, देखो 1, तो 1 नंबर कितने टाइम्स आया हम सबसे पहले ये लिखेंगे, तो मार्क्स में हम लिखेंगे 1। अब देखो 1 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 1 2 3 एंड 4, कितने टाइम्स आया है, 4 टाइम्स। फ्रीक्वेंसी में आ गया आपके पास 4, टेलीमार्क्स बनाते हैं 1 2 3 एंड 4। सेकंड नंबर क्या आएगा डाइस पे, 2 कितने टाइम्स आया है इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, कितने टाइम्स आया है। तो फ्रीक्वेंसी 2 की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई हमारे पास, 5। तो देखो 2 को लिखेंगे, 5 टेलीमार्क बनाएंगे 1 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट डाइस पे नंबर कितना है, 3 को देखते हैं कितने टाइम्स आया है, 1 2 3 कितने टाइम्स आया है, 3 टाइम्स। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 3। इसका टेलीमार्क बनाते हैं 1 2 एंड 3। नेक्स्ट नंबर आपके पास क्या है, कितने डाइस पे क्या नंबर आया, 4 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है देखते हैं, 1 2 एंड 3। 4 भी डाइस पे कितने टाइम्स आया है, 3 टाइम्स आया, तो इसकी 4 की फ्रिक्वेंसी क्या हो गई, 3। इसका टेलीमार्क बनाते हैं 1 2 एंड 3। नेक्स्ट 5 डाइस पे कितने टाइम्स आया है, देखो 5 को स्कोर से चेक करते हैं, 1 टाइम्स एंड 2 टाइम्स। तो 5 कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स, 5 की फ्रिक्वेंसी 2 हो गई।
तो 2 का टैली मार्क बना देते हैं, 1 and 2। लास्ट में हमारे पास डाइस पे 6 नंबर कितने बार आया है, तो 6 को देख लेते हैं, 1 2 and 3। 6 डाइस पे कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3 होगी और ये हो गया इसका टैली मार्क। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी टेबल बन के रेडी हो गई। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में एक सिटी के अंदर कितनी रेनफॉल हुई है 7 डेज़ के अंदर, वो पूरा डाटा गिवन है हमें। तो देखो डेज मंडे से लेके संडे तक का डाटा है आपके पास, साथ रेनफॉल कितनी हुई है वो बताने। रेनफॉल किसके अंदर है, मिलीमीटर के अंदर। रेनफॉल का जो मेजरमेंट है वो मिलीमीटर में हुआ है। तो मंडे को रेनफॉल हुई है 22 मिलीमीटर, ट्यूसडे को हुई है 21.3 मिलीमीटर, वेडनेसडे को 25.6 मिलीमीटर। ट्यूसडे को देखो डाटा हमारा 0, इट मीन्स कोई रेनफॉल नहीं हुई है। फ्राइडे को 4.9 मिलीमीटर हुई है। सैटरडे को अगेन 0 है, मीन्स नो रेनफॉल है। और संडे को हुई है रेनफॉल 5.5 मिलीमीटर। अब देखो ए पार्ट करते हैं, व्हाट इज द रेंज ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल की हमें रेंज निकालनी है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, रेंज इज इक्वल टू, रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। अब देखो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू क्या है रेनफॉल की, अगर हम डाटा को देखें तो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू क्या है 25.6, तो इसको लिख देते हैं 25.6 माइनस लोवेस्ट वैल्यू क्या है आपके पास 0 है। देखो ट्यूसडे में भी 0 है और सैटरडे में भी 0, मतलब लोवेस्ट वैल्यू तो आपके पास क्या है 0 है। इसमें से माइनस करोगे आप 0.0, तो आपका आंसर यानी रेंज क्या आ जाएगी 25.6। इसका बी पार्ट करते हैं, हाउ मैनी डेज वाज देयर नो रेनफॉल। कितने दिन तक कोई बारिश नहीं हुई, मतलब वीक में 7 डेज है तो कितने दिन ऐसे हैं जिसमें कोई रेनफॉल नहीं हुई। तो देखो डाटा को देखिए तो हमारे पास थर्सडे को भी कोई रेनफॉल नहीं हुई और सैटरडे को भी रेनफॉल नहीं हुई। तो इट मीन्स कितने डेज आपके रेनफॉल नहीं हुई, आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 डेज। ये आपका करेक्ट आंसर है।